The moment I say this is molarity into VML into something like that, this is for a liquid solution के लिए है ये. This is for, we use this for liquid solution. Though that can be used for gas also, लेकिन gas के लिए कोई मतलब नहीं रहता. But principally used for liquid solution. Used for liquid solution. Again, the moment I say solution, बच्चों याद करो यहाँ पर solution टर्म से सबसे पहले आप रूबरू हुए होंगे क्लास 9th में जब हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं. तो मिक्सचर में दो तरह का मिक्सचर हुआ करता था. कौन कौन सा? Homogeneous homogeneous and and heterogeneous. हाँ, homogeneous शाबाश. and heterogeneous. हाँ, बहुत बढ़िया. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये दो मिक्सचर हुआ करता था. उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप. वन इज होमोजीनियस एंड अदर इज हेट्रोजीनियस. सो दिस इज मिक्सचर. क्या है हमारे पास? ये मिक्सचर है और उसी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो हियर इट इज मिक्सचर. सो व्हेन आई से मिक्सचर, मिक्सचर हमने क्या कहा है यहाँ पर? एक तो हमारे पास होमोजीनियस है और दूसरा हेट्रोजीनियस है. So I'm writing here this is homogeneous and the other one is heterogeneous. What is meaning of homogeneous and heterogeneous? So homogeneous mixtures are the mixture which are in fixed ratios, uniform compounds. Fixed ratios. ये सर क्या है? homogeneous में सर uniformly distributed. हाँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर. क्या है यहाँ पर जब हमने ये कहा है यहाँ से? सो रिमेंबर दैट यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा इसमें कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इस केस की, दैट इज समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसे है ये. नंबर वन, जब आप कहते हैं इसमें होमोजीनियस हमने लिखा है यहाँ पर, तो होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है. सो दिस इज होमोजीनियस. होमोजीनियस एंड हियर इज हेट्रोजीनियस. तो होमोजीनियस में क्या होगा? होमो सॉल्यूशन जब भी हम कहते हैं तो सॉल्यूशन इज बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन. क्या है? होमोजीनियस जो मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो ये प्राइमरी कंडीशन है. यानी सॉल्यूशन बनने के लिए पहला कंडीशन क्या हो गया कि जो मिक्सचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए. व्हाट इट शुड बी? इट शुड बी अ होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए. यानी कंपोनेंट का जो कंपोजिशन है, यानी सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. सो द कंडीशन इज दैट same composition throughout the mixture. Same composition throughout the mixture. सेम कंपोजिशन है मिक्सचर के. सो फॉर दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम कंपोजिशन? वी कैन इमेजिन, यदि हम मान लेते हैं एक सिंपल सा एक मिल्क का सोल्यूशन है, मिल्क एंड शुगर का सोल्यूशन है. आप उसमें ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें या बॉटम से ले लें, बीच से लें, कहीं से भी उसमें से एक स्पून निकालेंगे, इट विल बी टेस्टिंग सिमिलर. बट ऑन द अदर हैंड इफ आई जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक ऑयल है, कोई एडिबल ऑयल है टाइप का, और उसमें पानी मिला रखा है, तो क्या होगा? यदि आप बिल्कुल टॉप से लेंगे तो केवल ऑयल आएगा. Yes. जहां पे ज्वाइन हो रहा होगा तो वहां पर ऑयल और वाटर का थोड़ा सा मिक्सचर आ जाएगा. और बिल्कुल बॉटम से लेंगे तो क्या आएगा? वहां पर हमारे Water. पास सिंपल वाटर आएगा. सो दैट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस. वो हेट्रोजीनियस है. सो दिस इज अ, जब भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन इज एसेंशियली होमोजीनियस. अब इसमें क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड सोल्यूशन. सो दिस लिक्विड सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ लिक्विड सोल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन हमने लेना है यहाँ पर. एंड व्हेन आई से लिक्विड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे, सो दिस सॉल्यूशन हैज एसेंशियली टू कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज सॉल्वेंट, अनदर इज सोल्यूट. सो वी डिफाइन हियर टू थिंग्स आर देयर. यानी नंबर वन, पहला क्या होगा इसमें? सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है. सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं. सो वन इज सोल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट. ठीक. तो यानी हमने यहाँ पे लिखा ऐसे कि ये वाला हमारे पास सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है.
तो सोल्यूट में कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सोल्यूट तो सोल्यूट ही है, सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में थोड़ी सी समस्या है। क्या समस्या है यहाँ पर? हाउ डू यू डिफाइन सॉल्वेंट? सॉल्वेंट हम लोग कहते किसको हैं? व्हाट इज योर आइडिया ऑफ सॉल्वेंट? सर जिसमें हम किसी चीज को मिक्स कर सकें। जिसमें हम किसी को एक मिक्स कर सकें। तो जी मैंने हवा में मिक्स कर दिया। Sir, solvent is basically liquid in nature. हम्म। Sir, solvent is basically liquid in nature. लिक्विड इन नेचर। ओके। Yes, sir. हम्म। और कोई डिफिनीशन? सर जब हम मिक्स करते हैं तो सर जो ज्यादा अमाउंट में होता है। जो ज्यादा अमाउंट में होता है। अच्छा देखो, एक मैं छोटा सा इलस्ट्रेशन बताता हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनना इसमें कि जो कभी भी आप यदि कभी जूस वाले सेंटर पे जाएंगे जहाँ पे जूस मिलता हो या जहाँ पे जो मतलब फ्रूट का जूस निकाल के बेचते हैं, तो वहां पर होता है जब बना रहे होते हैं तो पर्टिकुलरली जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे पर्टिकुलरली मौसमी है या इस तरह की चीजें हम जो यूज करेंगे, तो उसमें दे ऐड शुगर सिरप ऐड करते हैं। एंड दैट शुगर सिरप इज बेसिकली, ये शुगर सिरप है, दिस इज 68%, अप्रोक्सीमेटली 60 to 68% के आसपास होता है ये। व्हेन आई से 68%, दैट मींस व्हाट? इसका मतलब क्या है कि 68 ग्राम इसमें शुगर है और कितना बचा? 32 ग्राम वाटर है। सो व्हाट इज द सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट हियर? अंकित बताना। तो जो आपने कहा है कि जो ज्यादा अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में तो शुगर है, तो शुगर को क्या होना चाहिए था? सॉल्वेंट होना चाहिए था। बट सर शुगर सॉल्यूट होगा ना? क्यों? ज्यादा अमाउंट में तो यही है। सर सो हम मिक्स सो तो शुगर को सर तो करेंगे। मिक्स तो शुगर को वाटर में कर रहे हैं ना? क्यों वाटर? हमने पहले चीनी ले लिया, अब उसमें ऊपर से पानी डाला, तो अब क्या हो गया? So watery solvent सर होगा. वाटर ही Basically सॉल्वेंट। solvent is something that can dissolve some other substance. डिजॉल्व, वही यही मैं पूछ रहा हूँ इसमें, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय सॉल्वेंट? हम यही मेरा सवाल ही यही है। सो So जो हियर किसी और चीज को dissolve कर सके. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजॉल्व कर सके? Sir dissolve जो होती है. हाँ, सो दिस इज द पॉइंट व्हाट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आपको बिल्कुल हर चीज एकदम विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, हाँ ये हो रहा है यहाँ पर। Let us have a look. अब देखो यहाँ पर I'll be defining the solvent and then it is very easy for you to identify. लिखो यहाँ पर दो तरह से हम डिफाइन करते हैं सॉल्वेंट को। नंबर वन, पहला डिफिनेशन जो हम लोग यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए, नंबर वन देखना बच्चों इसमें, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फेज, यानी पहले में क्या लिखना है यहाँ पर? फर्स्ट सॉल्वेंट का डिफिनेशन जो हमने लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ फेज। यानी डिफिनेशन इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फेज लिखते हैं, फेज। एंड सेकेंड इज, यानी हम डिफाइन करेंगे ऐसे, तो कहने का ये मतलब है द कंपोनेंट, यहां पे लिखो द कंपोनेंट हुज फेज इज सेम, द कंपोनेंट हुज फेज इज सेम एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन का फेज है वही फेज जिस कंपोनेंट का होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? दैट वुड बी योर सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सॉल्वेंट इज वन। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख लिया कि सपोज मैंने कहा सुगर कहा, तो सुगर इज व्हाट? सुगर इज सॉलिड। वाटर क्या है? Liquid. लिक्विड है। मिक्स किया हमने, सॉल्यूशन कैसा बना? सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बना, सुगर सॉल्यूशन, एंड दिस सुगर सॉल्यूशन इज बेसिकली व्हाट? एक्वस। वाटर वाला लिक्विड है यहाँ पर, ये भी लिक्विड ही है। तो देखो यहाँ पे इसमें कौन सा, यहाँ पर ये सुगर सॉलिड है, ये वाला क्या है? ये लिक्विड है। H2O लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। हमने क्या लिखा? द कंपोनेंट हुज फेज इज सेम एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। किसका फेज सेम है? इसका Water. फेज सेम है। सो दिस इज लिक्विड, बोथ ऑफ दीज टू आर लिक्विड एंड देयरफॉर H2O is solvent. So H2O is solvent. मतलब वो अपना स्टेट कभी चेंज नहीं कर रहे। नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। जब फेज हमारा सेम हो जाए, when phase is same, जब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स का फेज सेम हो,
उस केस में क्या होगा, जो अमाउंट, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, दैट वुड बी दी सॉल्वेंट. व्हेन फेज इज सेम, सेकेंड पॉइंट में ध्यान रखना है इसमें, व्हेन फेज इज सेम, Excuse me, sir. जस्ट वेट, व्हेन फेज इज सेम, इसको लिख लो पहले. When phase is same, in that case we can say कि the component present in large excess, the component present in excess is the solvent. For example, यदि मैं ये कहूं इसमें कि मैंने water लिया और alcohol ले लिया, water liquid है प्लस इथेनॉल है, C2H5OH लिक्विड है, राइट, इसको हमने मिक्स किया. यदि मैं कहूं कि ये वाला 30 ml है और ये 50 ml है, ये 50 ml है, ये 30 ml है, ये 50 ml है और ये भी 50 ml है. नाउ व्हाट वी कैन से, इसमें पहले वाले में कौन सॉल्वेंट है, कौन सा सोल्यूट है? अल्कोहल हाँ, सॉल्वेंट. Alcohol. Sorry. हाँ, अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट है. सो दिस इज योर सॉल्वेंट, दिस इज योर सॉल्वेंट. ठीक, ये सॉल्वेंट है. और ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर हो जाएगा. Water हो जाएगा. सॉल्वेंट ये है. ठीक, इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. सो एनी ऑफ द टू, एनी, किसी को भी हम मान सकते हैं. सो वी कैन से, देखो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, यदि फेज सेम है जिसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट वुड बी योर सॉल्वेंट. जिसका, जब हमारे पास फेज डिफरेंट हो, तो उस केस में जिसका अमाउंट हमारा क्या हो जाए, जिसका हमारे पास अमाउंट, जब फेज हमारे पास सेम है, उस केस में ये हो गया. जब फेज डिफरेंट है, तो जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करता हो, वही हमारा क्या है, वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा. सो दैट वे वी डिफाइन देम. हाँ आरुष, नाउ योर क्वेश्चन. सर मैंने सर ये बोला था सॉल्वेंट के टाइम पे सर कि सॉल्वेंट इज बेसिकली लिक्विड इन नेचर. सो सर वाज आई करेक्ट सर, और सर सॉल्वेंट No, कैन no, बी no, इन सॉलिड no, स्टेट no. एज Solid वेल. acid also, solution can be a solid also. जैसे मान लो हम Okay, लोग sir. बात करते हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड का है, तो गोल्ड का जो ऑर्नामेंट बनाते हैं हम लोग 22 कैरेट लेते हैं. 22 कैरेट लेने का मतलब क्या हो गया, कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम गोल्ड ही है, उसमें हमने कुछ थोड़ा सिल्वर ऐड कर दिया या कॉपर ऐड कर देते हैं, बट मैक्सिमम अमाउंट इज ऑफ गोल्ड. Gold. तो गोल्ड, उसमें गोल्ड ही हमारा सॉल्वेंट होता है. तो सॉल्वेंट Okay, हमेशा sir. लिक्विड हो जरूरी नहीं है, इट मे और इट मे नॉट. ठीक है. Okay, sir. सो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों. Yes, sir. वंस क्लियर Yes, है sir. बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो मीत, राइट, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर मिलता अगली क्लास में. टेक केयर, बाय, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good Thank you, evening. sir. गुड इवनिंग.